तो रिजल्ट की डेट बताने के बाद और पासिंग परसेंटेज बताने के बाद, जैसे पिछले वीडियो में मैंने रिजल्ट की डेट बताई थी कि रिजल्ट की डेट विल बी समवेयर अराउंड 25th टू 28th ऑफ February। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट है, मेरे पास कोई 100% न्यूज रिलेटेड टू द डेट नहीं है। और अगर यही डेट रहती है 25 से 28 के बीच में, तो आपके अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली 22 तारीख या 23 तारीख की शाम तक आ जानी चाहिए। अगर 23 तारीख की शाम तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है, इसका मतलब 25 की डेट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी। दूसरी बात ये थी, बच्चों ने पूछा पासिंग परसेंटेज, तो मैंने बताया था कि पासिंग परसेंटेज अपने को 18 से 20 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, 18 to 20% के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। अब ये भी एक्सपेक्टेड है, कोई गारंटी नहीं है कि मतलब मैंने 18 बोल दिया तो 18 ही आएगी, बट या 18 से 20 के बीच में देखने के लिए हमें ये पासिंग परसेंटेज मिल सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के सामने आ रहा है, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में प्रीवियस वीडियोस के काफी ज्यादा ये आया कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आईसीआई आपको कुछ नंबर किसी पेपर में या ओवरऑल बेसिस पर अलॉट कर देता है बच्चों को। कभी कभार ये सारे बच्चों को मिलता है और कभी कभार कुछ बच्चों को मिलता है, और उसके बेसिस पर आप पास हो जाते हो, या कभी कभार ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी नहीं पास होते, ऐसा भी होता है। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, ये ग्रेस मार्क्स दिए कब जाते हैं। सर, अगर ओवरऑल बेसिस पर कोई पेपर डिफिकल्ट रहा है, ओवरऑल बेसिस पर जनरल बच्चे के लिए, ठीक है, अगर पेपर बेस कोई डिफिकल्ट रहा है तो उस पेपर में जनरली ग्रेस मार्क्स होते हैं। या अगर कोई क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से आ गया है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इन तीन केसेस में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जैसे सितंबर के अटेम्प्ट में जो लॉ का पेपर था, वो इंडिया लेवल पर एवरेज बच्चे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लेंदी था। आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट, लेंदी था। इसलिए पिछली बार सितंबर के अटेम्प्ट में लॉ के पेपर में सबको 3-4 नंबर ग्रेस मिले। ठीक है, जिन्होंने अपने पेपर मंगवाए हैं वापस, उनको तो दिख ही गया होगा, 72 की जगह 75 आया है, 75 की जगह 78 आया है, 39 की जगह 42 आया है, 43 आया है। तो ग्रेस मार्क्स का ना कोई प्रिंसिपल नहीं है कि आईसीआई देगा ही या नहीं देगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि देखो मैं सच बात बोलता हूं, ठीक है, तो मेरे को जो लगता है वो ये है कि क्योंकि कोई भी पेपर इतना डिफिकल्ट वास्तविकता में आया नहीं था इस बार एग्जाम में। ना अकाउंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ना लॉ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ना मैथ्स डिफिकल्ट था, ठीक है, ना इको, चारों के चारों पेपर सुपर डुपर इजी रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ओवरऑल लेवल का। तो ये क्या है, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो जैसे जब सितंबर में लॉ का एग्जाम हुआ था तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। हर बच्चे की जुबान पर एक ही चीज थी, पेपर बहुत लेंदी था। तो एक्चुअली में लेंदी होने की वजह से सबको ग्रेस मार्क्स मिले थे। इस बार जब लॉ का पेपर हुआ तो द जनरल कंसेंसस इज दैट द पेपर वाज वेरी इजी, पेपर वाज वेरी वेरी इजी। तो अब ऐसे केस में लॉ इजी, मैथ्स इजी, इको इजी, अकाउंट्स इजी, तो ग्रेस मार्क्स की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मिलेंगे ही नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी। अब एक चीज और क्लैरिफाई करता हूं, ये जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि, वैसे ये हमेशा यही वीडियो अफवाह में उड़ता रहता है कि अगर आपका टोटल 200 को पार कर गया है तो आईसीआई आपको ग्रेस दे के पास करा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रेस एक परसेंटेज होती है जो सबके लिए डेफिनेट होती है, मतलब ओवरऑल बेसिस पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को देख के दिया जाता है कि 200 पार कर गया, अब उसका 10 नंबर का फर्क आ रहा है तो 10 नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो इतने सारे बच्चे को मैं जानता हूं जिनके रिजल्ट में 200 पार होता है लेकिन 39 लाके किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। कहाँ है ग्रेस? तो ग्रेस विल डिपेंड अपॉन द इंडिया वाइड पेपर लेवल, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड कि वेदर पेपर में कोई डिफिकल्ट, मतलब कोई गलत क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज रही है या नहीं। व्हाट इज माई फाइनल टेक ऑन ग्रेस? आई थिंक इस बार किसी भी पेपर में ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस 10% से भी कम है।
बिकॉज ऑल द पेपर्स वर डेफिनेटली वेरी इजी। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतन गुप्ता आपको सच का सामना कराते हुए, झूठ से सख्त नफरत है, सच कड़वा ही होता है, बट किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़े। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, काफी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो बच्चे डिजर्विंग होंगे आराम से पास हो जाएंगे। पॉजिटिव रहे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।